भारत की तस्वीर सच ही मिशन है। नमस्कार, भारत की तस्वीर में आपका स्वागत है। भारत की तस्वीर में आज हम वाराणसी के रोहनिया विधानसभा के फरीदपुर ग्राम सभा में हैं और वो इसका हासापुर इलाका है। एक रास्ता ये रोहनिया से आता है, शहर से ये रास्ता आ रहा है और दूसरी तरफ ये रास्ता जा रहा है इधर साइड में, आप उधर दिखाइए, ये बाईपास की तरफ चला जाएगा ये रास्ता। और यही बीच में हम त्रिवानी पे खड़े हैं। जो ये रास्ता कच्चा रास्ता है, मिट्टी का रास्ता है। ये रास्ता जाता है आपका पंचायत भवन से लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, यानी यहाँ से अनगिनत लोग यहाँ रोज गुजरते हैं। लेकिन आज हम इस गांव की समस्या को लेकर आए क्योंकि गांव में एक बड़ी समस्या ये है कि इनके सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। सड़क कच्ची मिट्टी की है, बरसात शुरू हो चुकी है, बरसात में यहाँ पे चलना मुश्किल हो जाता है। आप सोचिए, स्वास्थ्य केंद्र है तो कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पंचायत भवन है, पंचायत भवन बहुत अच्छा बना दिया गया है, लेकिन स्थिति यह है कि वहां तक जाएं कैसे लोग। हम यहाँ के ग्रामवासियों से बात करते हैं। बताएं, आप क्या कहेंगे? यहाँ के निवासी हैं, ये जो इलाका है आपका रास्ता है, आप यहीं के रहने वाले हैं, ये क्या कहेंगे इस रास्ते के बारे में? हाँ सर, जो है कि रास्ता जो है कि गड़बड़ है, एकदम जाने लायक एकदम नहीं है, कच्चा एकदम रास्ता है। ये कच्चा रास्ता है। ये रास्ता कब से आप देख रहे हैं? आपकी उम्र तो गुजर गई, बहुत समय हो गया। देख रहे हैं जब से ये अस्पताल बना है और मरीजों की संख्या बढ़ गई है और लोग हजारों लोग आते जाते हैं और उनको बरसात में बहुत ही दिक्कत होता है। और इस रोड के लिए हम लोग बहुत कुछ कोशिश किए, गांव के प्रधान से बहुत कुछ कहे, लेकिन आज तक ये रोड आज तक बन नहीं पाया। बस यही हम लोगों की समस्या है। ये सालों साल की समस्या है। आप क्या कहेंगे? आप लोगों ने कहाँ कहाँ रिक्वेस्ट किया? क्योंकि बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ सड़क की हालत सुधरी नहीं। सर ये नहीं, हम लोग का घर यही बगल में है, हम लोग प्रतिदिन आते जाते हैं सर, प्रतिदिन हम लोग आते जाते हैं। बाकी हम लोग का कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बारिश हम लोग को बहुत प्रॉब्लम होती है, हर मामले में प्रॉब्लम पड़ता है। कोई साइकिल भी पैदल नहीं जा सकता है सर। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि रोड देखा जाए, रोड आगे के लिए प्रस्ताव। आपने किससे कहा? किसी से दरख्वास्त कही? कहा कि विधायक के पास भी गए थे, हमारे साथ जो हमारे गांव हैं सब लोग 10-15 लोग गए थे। बाकी विधायक बोले कि बन जाएगा सर, बाकी अभी कुछ सुनवाई नहीं हुई सर। किस विधायक? अभी वर्तमान जो है वर्तमान में सर, उन्हीं के पास गए थे हम लोग, कोई सुनवाई नहीं हुई। विधायक के पास भी गए, कोई सुनवाई नहीं। हालांकि आप लोग, और आप कुछ कहना चाहेंगे? साहब कहा कह सूर्य नारायण सिंह पूर्व विधायक थे, यहाँ मिट्टी डलवाए, जिला पंचायत था तो मिट्टी डलवाए, उनको ये याद था कि हम इसमें मिट्टी डलवाए हैं। लेकिन यहाँ पर आए विधायक होने पर, लेकिन यहाँ पे आश्वासन दिए कि नहीं बन जाएगा, लेकिन यही बगल के रहते हुए, यानी बगल में और गांव है, रहते हुए भी इस पर ध्यान नहीं दिए। जो इसी रास्ते से आते जाते हैं, लेकिन इसका ध्यान नहीं दिए वो लोग। यहाँ पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। आप लोग कह रहे हैं कि यहाँ महिलाएं हैं गाँव की, आप लोग बोले, क्या कहना चाहेंगे? इस रास्ता बन नहीं पाया। कहते हैं कि हमारा शादी हुआ 20 साल, लेकिन अभी तक तो ये परिवर्तन नहीं हुआ। और इसके साथ साथ सड़क और नाला, ये सब चीज़ की व्यवस्था होनी चाहिए। बहुत दिक्कत है गाँव वासियों को, सड़क के साथ साथ नाला का भी दिक्कत है और जल के लिए भी दिक्कत है कि कैसे लोग पानी पिएंगे, कैसे लोग जाएंगे, कैसे सब नहा धो करके पानी सब गिराते हैं सड़क के किनारे। हम चाहते हैं कि हमारी सड़क के साथ साथ सब व्यवस्था हो हम लोग के गांव में। सड़क के साथ आप में से कोई कुछ कहना चाहेगा? कि हम लोग को पानी का साधन नहीं है, हमने मोल पानी लेके पिए थे, चापाकल नहीं है, सड़क नहीं है, पानी बहावा का साधन नहीं है। यह कहा नाम है हमने के इस सड़क बन जाए तो सभी के ठीक रही। सड़क बन जाएगा तो सबको फायदा मिलेगा। हम सड़क की तरफ चल रहे हैं, आप देखिए रास्ते को हम दिखा रहे हैं आपको। ये रास्ता खराब है और इस रास्ते से ट्रैक्टर भी जाता है। देखिए, जाहिर सी बात है, गांव का मामला है तो ट्रैक्टर जाएगा ही, लेकिन सड़कें सही न होने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये ट्रैक्टर है और गांव के तमाम लोग हैं। भाई साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे इस रास्ते के लेके? इतने सालों से कहाँ क्यों नहीं बन पा रहा? हम लोग ये 20 साल से देख रहे हैं, रास्ता जस का तस है। यहाँ पर विधायक आए, सांसद आए और क्या ग्राम पंचायत अनिल राजभर जी आए, सबको आश्वासन देकर चले गए बन जाएगा, आज तक नहीं बना। आज तक नहीं बन पाया है रास्ता। आप यहाँ के सामने आपका निवास है। हाँ, मेरा घर इसी जगह है, मेरा बचपन इसी जगह से मैं इतना बड़ा हो गया। जो भी आता है, चाहे वो प्रधान हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, जो भी आया सिर्फ आश्वासन दे के गया। हमारे बगल के एक नेता थे रण सिंह भागवत, जिनकी मृत्यु पे अनिल राजभर जी आए, कैबिनेट मंत्री थे, और विधायक जी आए। उन लोगों से भी हम लोग, आप भी आए थे उस समय, आपके सामने हम लोग कवायद बस बन जाएगा।
वो आज तक नहीं बना। प्रधान जो भी आता है एक के बाद एक आता है, बनवा देंगे यही कहते कहते अगल बगल के सारे रास्ता बन गया है, टोटल बन गया है। यही एक मार्ग है जो कि अभी तक नहीं बना है। हम लोग इसी कचड़े से आते हैं, गिरते भरते, रात को अगर कोई बीमार हो जाए तो बरसात में इधर से हम लोग आ नहीं पाते हैं। इस सड़क की लंबाई कितनी है करीब? बताते तो हैं 700-800 मीटर है, 900 मीटर। हाँ, अभी ये जो जिला पंचायत के अध्यक्ष जी है उनके पास हम लोग गए थे, बोले बस आज कल में हाथ लगेगा, और फिर कुछ लोग गए तो बोलते हैं बनेगा ही नहीं। पता नहीं क्या चक्कर है इन लोगों का, हमको समझ ही नहीं आ रहा है। हर बारिश आती है, लोग वादा करते हैं और चले जाते हैं। हम लोग यही झेल रहे हैं। बारिश में कितने लोग को सांप काट लेता है इसी रास्ते में, कुछ कचड़ा कुछ हिला उल्ला रहता है, घास उस रहता है। लेकिन हम लोग का घर है तो हम लोग को आना तो मजबूरी है। हम लोग जाएंगे कहाँ? कोई साइकिल लेके गिर पड़ता है, पैर टूट जाता है, हाथ पैर में चोट लग जाता है। लेकिन भाई घर है तो आना तो है ही है। इसके आगे भाई क्या कहें? घर है तो आना ही है। आप आइए मेरे साथ, थोड़ा हम चलते हैं, इस रास्ते को आपको दिखाते हैं। क्योंकि देखिए, आपने सही कहा कि एक ट्रैक्टर उधर भी खड़ा है और लोगों की समस्याएं हैं यहाँ पर। और सड़क जो है आप देखिए, मिट्टी वाली सड़क है। अभी बरसात हुई थी तो कचरा हो गया, फिर थोड़ा सूखा है क्योंकि अभी बारिश रुका है। लेकिन यहाँ पे लोगों को काफ़ी समस्या होती है। और इधर साइड में आप देखिए बस्ती है, हरिजन बस्ती है, कुछ भर परिवार है, और इधर कुछ और भी परिवार है, कई सारे परिवार हैं। और उधर साइड में पंचायत भवन है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, प्रतिनिधि आते हैं वहाँ पे मीटिंग करते हैं। लेकिन इस रास्ते की सुध कोई नहीं ले रहा है, जो कि बहुत चिंता का विषय है। गांव वाले बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आइए हम बात करते हैं, एक सज्जन है जो कि ट्रैक्टर में मिट्टी लाद कर जा रहे हैं इसी रास्ते से, जैसा कि हाँ। तो जी बताएं, ये सड़क आप आते हैं जाते हैं, गांव वाले बहुत समस्या में, आप ट्रैक्टर से आते हैं, क्या कहेंगे, क्या हो रहा है, क्यों नहीं बन पाई सड़क? इनके पिताजी 10 साल प्रधान रह चुके हैं। अच्छा, इनके पिताजी 10 साल प्रधान रह चुके हैं। उनसे जब हम लोग ने लड़ाई किया तब इस रास्ते का निर्माण इनके पिताजी ही किए हैं। बड़ी बात है, उन्होंने कुछ तो दिया। हाँ, उन्होंने निर्माण किया, लेकिन यह कि पक्का ही नहीं हुआ। पक्का नहीं हो पाया। तो आप क्या कहेंगे, आप भी कुछ कहेंगे? आपकी ट्रैक्टर आती है, बता रहे हैं लोग, सड़कें। हाँ, रोडवा तो पास भरल बना बदे, हाँ, मगर अभी बनल नहीं भाई। रोड बना नहीं, आप कह रहे हैं रोड बना नहीं है। तो आप देखिए, नमस्कार, ये आपका परिचय? अवधेश कुमार, मुलाकात हुई थी। अच्छा, ये सड़क खराब है, कुछ कहेंगे? बुलेट तो चमचमा रही है। सर, हम लोग रोड को लेके इतना ज़्यादा परेशान हैं कि अब समझ लीजिए बरसात हो जाता है तो हम लोग इसमें से आने जाने साइकिल लेके नहीं आ पाते। साइकिल तो नहीं आ पाती, और लोग प्रसव के लिए जो महिलाएं हैं उनको जाने में भी काफ़ी दिक्कत होता है। यहाँ पे जितना भी है, और रोड इतना ज़्यादा, हम 1.5 किलोमीटर हम लोग को घूम के आना पड़ता है इसके लिए। अगर ये रोड बन जाए तो आराम से आदमी चला जाए। इसी में से एकदम पूरा कचरा हो जाता है, पूरा कोई आ नहीं पाता है इसमें से। तो ये नौजवान है जो कह रहे हैं कि देखिए बुलेट से जा रहे हैं, और लेकिन रास्ता खराब है तो बुलेट भी गड़बड़ी होगी इनकी। तो यहाँ पे ट्रैक्टर खड़ा है, पीछे देखिए ट्रैक्टर आ रहे हैं, पीछे साइड में ट्रैक्टर दिखाइए, ट्रैक्टर आ रहे हैं। तो आप देखिए कि जो रास्ता चलने लायक नहीं है, यहाँ देखिए पूरा गड्ढा है, ये पूरा गड्ढा है, आप दिखाइए गड्ढा है सड़क पे। आप देखिए चारों तरफ गड्ढा है, महिलाओं को समस्याएं हैं। आप स्वास्थ्य केंद्र बना देते हैं, पंचायत भवन बना देते हैं, लेकिन अगर सड़क सही नहीं है तो कैसे होगी? इधर से भी रास्ता जाएगा जो उधर साइड बस्ती, और इधर सामुदायिक केंद्र की तरफ जाता है। आएंगे आपके गांव की तरफ, गांव आ रहे हैं। तो हम आपको दिखा रहे हैं ये रास्ता जो कि पूरी तरीके से गड़बड़ है। यहीं पे आप देखिए एक परिवार रहता है, मुझे याद है मैं पहले आया था, चुम्मा राजभर जी का परिवार है जो यहाँ पे नेता थे। उनकी मौत पर भी अनिल राजभर कैबिनेट मंत्री आए थे, तो वादा किए थे कि राजभर समाज के थे तो हम एक सड़क बना के देंगे उनके घर तक। ये उनका सामने घर दिख रहा है, ये उनका घर है। तो आप देखिए उनके घर के सामने भी सड़क का वही हाल है। तो मतलब उनका तो देहांत हो चुका है, लेकिन जो मंत्री ने वादा किया वो वादा ही रह गया। ये चुम्मा राजभर जी का घर है जो यहाँ के नेता थे, इनकी मौत हो गई थी, और इनके मौत के बाद यहाँ पर मंत्री आए थे, विधायक सुरेंद्र सिंह आए थे, पूर्व विधायक। उन्होंने वादा किया था कि हम भाई सड़क बना के देंगे, लेकिन वादा रह गया, सड़क नहीं बना। और मैं आपको थोड़ा और आगे ले चल रहा हूँ, ये बस्ती है। तो आप देखिए पूरा सड़क जा रहा है,
लेकिन क्या सामने पंचायत भवन दिख रहा है, बहुत अच्छे तरीके से रंगा गया है। हमने बात की थी अधिकारियों से तो उन्होंने कहा कि पंचायत भवन बना दिया है, बहुत हाईटेक बनाया है गांव में। लेकिन अगर पंचायत भवन बना देने से समस्या का समाधान हो जाए, अगर मूलभूत समस्या का समाधान नहीं होता, अगर सड़कें नहीं बनती हैं तो गांव के लोगों की समस्या का समाधान कैसे होगा। भारत की तस्वीर सच ही मिशन है।